जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। माता सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि अगर सरस्वती माता की फ़ोटो या तस्वीर नहीं हो तो पूजा किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, आप पूजा की चौकी अगर लगाना चाहते तो पूजा की चौकी लगा कर भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, जिस टेबल पर आप पढ़ाई करते हैं उस टेबल पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अच्छे से टेबल का सफाई करने के बाद आप कोई भी शुभ कलर का कपड़े का आप आसन लगा लीजिएगा। पीला, लाल, जो शुभ कलर है, गुलाबी, इन कपड़े का, इस रंग के कपड़े का आप आसन लगा लीजिएगा। और देखिए, अगर पुस्तक रखने वाली स्टैंड हो तो आप उसके ऊपर भी आप पुस्तक रख सकते हैं, या फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप मेज के ऊपर रख लीजिएगा। तो देखिए, एक नया कॉपी पेन ज़रूर उस दिन खरीद कर लाइएगा और पूजा में रखने के लिए। तो आप जिस पुस्तक में पढ़ाई करते हैं ना, वो सारा पुस्तक आप मेज के ऊपर रख कर बिल्कुल सरल विधि से कैसे पूजा कर सकते हैं आप, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, आपके पुस्तक के साथ साथ आपके घर में जो पूजा की किताबें हैं ना, जिस भी पूजा की किताबें हैं, कथा की पुस्तकें हैं, पूजा का किताब है, तो वो भी रख कर आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं एक नया कॉपी ली हूँ और पूजा की किताब है। और सबसे पहले जल का छिड़काव कर लीजिएगा। हल्का सा जो है ना, जल थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिएगा। जल का छिड़काव करने के बाद जो है ना, आप कॉपी पेन सब वहीं पर रख कर और जल का छिड़काव करना है। आप जो पढ़ाई करते हैं वो भी पुस्तक रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूजा की किताब हो तो वो भी रख सकते हैं, या फिर घर में जो आप पढ़ाई करते हैं ना, वो पुस्तक भी रख सकते हैं। और पेन रखिएगा, कॉपी रखिएगा, एक नया उस दिन खरीद के लाइएगा। मोर पंख हो तो मोर पंख भी रख लीजिएगा। और जो भी मतलब कि संगीत से जुड़ा हुआ, जो भी आपके पास आपके घर में खिलौना हो संगीत से जुड़ा हुआ, वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो बांसुरी मैं रखी हूँ और मोर पंख रखी हूँ। और जो नया कॉपी लाइएगा ना, उसके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आप पीला चंदन से भी बना सकते हैं या फिर रोली से भी बना सकते हैं। तो मैं रोली से देखिए बना रही हूँ। तो रोली से स्वास्तिक बना लेना है। नए वाली कॉपी के ऊपर, जो नया खरीद के लाइएगा ना, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिएगा। और देखिए, जिस समय जल का छिड़काव कीजिएगा ना, उस समय गणेश जी को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। अगर घर के मंदिर में आप पूजा पहले कर चुके हैं तो सभी के घर के मंदिर में गणेश जी, लक्ष्मी जी तो होते ही हैं। तो इसीलिए से आप गणेश जी की मूर्ति नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, बस मन से याद कर लीजिएगा गणेश जी को और सरस्वती माता को। और उसके स्वास्तिक बनाने के बाद, जो नया कॉपी खरीदिएगा उसके ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना, आपको पुष्प अर्पित करना है। जिस भी कलर की पुष्प हो वो पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, जैसे भी कलर का फूल हो वो आप चढ़ा लीजिएगा। तो बिल्कुल सरल विधि से आप इस प्रकार से मतलब पूजा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट भी इस तरह से, आप स्टूडेंट जो है वो तो पूजा इस तरह से कर ही सकते हैं। बाकी और भी जो घर के सदस्य हैं वो भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर सरस्वती माता की तस्वीर नहीं हो आपके पास, मूर्ति नहीं हो आपके पास सरस्वती माता की, तो बसंत पंचमी के दिन में आप जो है ना, बसंत पंचमी के दिन आप पुस्तक का पूजा कीजिएगा। कॉपी किताब सब रख कर पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि इसमें जो है ना सरस्वती माता विराजमान होती है। कॉपी किताब जो है ना, उसमें है ना सरस्वती माता होती है। तो इसीलिए से आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और जो भी फल आप खरीदिएगा उन सब फल का आप टेबल के ऊपर ही, मतलब पुस्तक के आगे रख कर भोग लगा लीजिएगा माता को। मीठा में आप मिश्री का, बतासा का, लड्डू का, इन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। और कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा पास में, वहीं पर पास में आपको जितना श्रद्धा शक्ति बने दक्षिणा रख दीजिएगा। और धूप भी प्रज्वलित करके दिखा लीजिएगा। धूप जो है ना, कॉपी किताब जो आप जो रखिएगा ना, उससे दूरी बना कर रखिएगा। ठीक है, दूरी बनाकर आपको किसी प्लेट के ऊपर धूप बत्ती रखना है।
और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके सरस्वती माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद मतलब आरती करने समय अगर आपके यहाँ घंटी हो तो घंटी ज़रूर बजाइएगा, इसलिए कि संगीत की देवी है, सुर की देवी है, तो इसीलिए से घंटी अगर हो तो घंटी भी ज़रूर बजाइएगा। और उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा हाथ में जल लेकर। उसके बाद माता से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा करना। और फिर माता से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखना माँ, कभी भी गलत रास्ते पर हमें चलने मत देना, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना माँ। तो इस तरह से माता से प्रार्थना करेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि से आप घर में पूजा कर सकते हैं। सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन जो विद्यार्थी है वो भी पूजा कर सकते हैं, और जो बाकी सदस्य घर के वो भी कर सकते हैं। दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, और प्रसाद जो है पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।